Jai Hind warriors, welcome to an academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this very important session जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है भाई आपकी सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आपका जो डिफेंस एग्जाम पहला जो है लाइंड अप है दैट इज एफकैट, फिर आपका है सीडीएस, फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का आता है सीएपीएफ का। तो जो ये करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक भाई, ये आपके तीनों एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और चलिए भाई, जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन विद अस। एवरीवन जो भी मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड and clearing CDS 4 times. I'll be guiding you for your defense examination as per my own experience of the CDS, AFCAT and CAPF as well. चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए सबके सब, then we'll be starting with the class. टेलीग्राम पे अगर आप लोगों ने भाई ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जो है मेरे हमारे साथ आ सकते हैं। अन अकेडमी के साथ Q&A अकेडमी आपको ज्वाइन करना है, वहां पे आपको क्लासेस को लिंक्स है वो पूरे के पूरे जो है मिल जाएंगे। उसके साथ आप जो है वहां पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं मेरे से, एंड अदर टॉप एजुकेटर्स के साथ भी पूछ सकते हो डाउट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सैटरडे मेगा मैराथन का, जो कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। कासिफ सर इसमें आपकी मैराथन ले चुके हैं, अमित सर ले चुके हैं। अब आपकी जो मैराथन होगी वो मैं कराऊंगा आपको ज्योग्राफी और साइंस की, और उसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे आप लोगों के लिए। अर्पित सर आपकी मैराथन कराएंगे 5 तारीख को, तो इन मैराथन को भाई अगर पहले भी लगा लिया रिपीट जरूर करते रहिए, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके AFCAT सीडीएस के हैं वो पूरे के पूरे इसमें कवर हो चुके हैं। बलिदान कंप्लीट बैच कोर्स which is starting from 26th January, like in army you always go for the special forces, you have to give the probation, you have to clear the probation time period. Similarly यहाँ पे भी आपको probation time period निकालना पड़ेगा। 26 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है बलिदान कब होगा, जब बलिदान बैच आपको कब अर्न मिलेगा बेसिकली जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करोगे। तो आपको जो है 26 तारीख से बैच में आना है। कासिफ सर इसमें जीएस कराएंगे, अमित सर इंग्लिश, मैथ्स जो है इसमें अर्पित सर कराएंगे। उसके बाद आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी एंड साइंस। ठीक है। मंजिल सीडीएस 1 2022 मॉक टेस्ट सीरीज जो आपकी स्टार्ट है 23 जनवरी से सुबह 11 बजे से, इसमें आपको रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहना है। जो पहले 40 होंगे उसको 40 विजेता जो होंगे उनको भाई अमेजोन की तरफ अमेजोन वाउचर्स जो है इनफैक्ट 5,000 रुपए के तक मिलेंगे उनको। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्या होगा, यू विल नो कि वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। ऑल इंडिया लेवल का ये एग्जाम होगा, तो जब आपका रैंक बनेगा ना तो आपको पता लगता रहेगा कि भाई मुझे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसको डेफिनेटली लगाइए। दीज आर दी बेनिफिट्स जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं तो आपको मिलता है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, एवरीथिंग इज शेयर्ड विद यू। यूज माई रेफरल कोड दैट इज RTH10, इसको यूज करिए और आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन में। और अपने नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान या फिर 24 मंथ अगर आप फर्स्ट ईयर में हो। लास्ट ईयर है आपका सॉरी लास्ट ईयर नहीं, लास्ट चांस है, तो आप 6 महीने और 3 महीने का भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन, what is the name of India-Kazakhstan joint military exercise which was held in Kazakhstan? Indus 21, Kazhind 21, exercise Eagle 21 या फिर exercise Dragon 21? जल्दी जल्दी सबको पार्टिसिपेट करना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए एस्पिरेंट्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली राइट। कजिन 21 जो आपको ध्यान रखना है भाई, कजिन 21 इज द इंडिया Kazakhstan joint military exercise which is held in Kazakhstan. This year's Kazhind fifth annual bilateral joint exercise between the two armies. India is represented by contingent of 90 soldiers and Kazakhstan is represented by the 120 troops. आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट रिसर्च IIMR is headquartered in which state? IIMR आपको बताना है कहां पे हेडक्वार्टर्ड है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में या फिर तेलंगाना में। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है तेलंगाना जो है इसका सही आंसर है।
Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (EPIDA) has signed a memorandum of understanding with ICAR, Indian Institute for Millet Research. This is expected to boost value addition and farmers' income for increasing export. MOU also seek to create market linkage with farmers as well as farmer producer organizations. Joint coordination committee with representative from EPIDA and ICAR IMR would also be set up. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. Next question that we have is how many medals have been bagged by the Indian contingent at the Tokyo Paralympics game? आपको बताना है भाई कितने मेडल्स जो है इंडियन कंटिजेंट को मिले हैं टोक्यो पैरालंपिक्स गेम में 2020 की जब हम बात करते हैं. 6 मेडल, 17 मेडल, 19 मेडल या फिर 21 मेडल. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा एस्पिरेंट्स इसका. बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर. 19 जो है इसका सही आंसर है. बेसिकली जो है 19 मेडल पैरालंपिक्स गेम में जो इंडिया को मिले हैं, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जो है मिले हैं. 24वां रैंक जो है इंडिया का था एंड 20th इन टर्म्स ऑफ द मेडल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which city is the venue for IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस? वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के हिसाब से जो है वेन्यू कहां पे था? म्यूनिक में था, टोक्यो, मसाइल्स या फिर जनेवा? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका एस्पिरेंट्स. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है. मार्सेल्स जो है दैट इज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. और ये बेसिकली किस चीज के लिए होता है? फॉर द सर्वाइवल एंड वॉच लिस्ट आर नाउ एट द हाई रिस्क ऑफ द विनिशिंग फॉर एवर. तो बेसिकली जो है ये आपके जो इंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह है उनके लिए बेसिकली कंडक्ट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन of Assembly for Asian Organization of Supreme Audit Institution? Hokai, Mitsuhiko Kowato, GC Murmu या फिर Chen Ju? Assembly of Asian Organization of Supreme Audit Institution. क्या सही आंसर होगा इसका? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, दैट इज जीसी मुर्मू इज द राइट आंसर. Next question. Who has been appointed as the new chairman and MD of Bharat Petroleum Corporation Limited? BPCL के जो है नए चेयरमैन भाई कौन बने हैं? शशि शंकर, श्रीकांत माधव वैद्या, अरुण कुमार सिंह या फिर पद्मा चुंडरू? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके व्हाट इज द राइट आंसर. चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. एब्सोल्युटली राइट, अरुण कुमार सिंह जो है दैट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ न्यू एपीआई टू एनेबल चेकिंग फॉर कोविड-19 वैक्सीन? बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है. कोविन, आरोग्य सेतु, आईसीएमआर या फिर एम्स, किसने जो है बेसिकली डेवलप किया है नया एपीआई टू चेक द कोविड-19 एप्लीकेशन स्टेटस? चलिए जल्दी जल्दी बताइए. बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, कोविन जो है इसका सही आंसर है, आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज लॉन्च द मेडिसिन फॉर द स्काई प्रोजेक्ट? स्काई प्रोजेक्ट के लिए जो है मेडिसिन किसने लॉन्च की है आपको बताना है. कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या फिर तेलंगाना? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. विच स्टेट हैज लॉन्च द मेडिसिन फॉर स्काई प्रोजेक्ट? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या फिर तेलंगाना? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर. व्हाट इज द राइट आंसर? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, तेलंगाना जो है दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 14 districts of which state have partnered with the Indian Institute of Millet Research to boost प्रोडक्शन ऑफ मिलेट? अभी अभी इसके रिगार्डिंग हमने बेसिकली डिस्कस भी किया है. मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़?
बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, बेसिकली छत्तीसगढ़ जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन एक्सकवेशन इंजीनियर टू वर्क इन एन ओपन कास्ट माइन एट सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। Who has become the first woman excavation engineer to work in open cast mine Central Coalfield Limited? Absolutely right. शिवानी मीना जो है इसका आपको ध्यान रखना राइट आंसर है। ही शी इज एलुमनाई ऑफ आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज दी व्हाट इज द नेम ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? यार तो बहुत आसान है। ऑसिंडेक्स, मलाबार एक्सरसाइज, सिम्बेक्स या फिर एक्सरसाइज इंद्रधनुष, क्या है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बेसिकली एक्सरसाइज होती है। Osendix, Malabar exercise, Simbex, exercise Indradhanush. What is the right answer? बिल्कुल Osendix जो है आपको ध्यान रखना, that is the right answer. Next question that we have is, Asian Development Bank has granted a US dollar 150 million loan to which state for sustainable housing project for the urban poor? गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? What is the right answer? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके क्या सही आंसर होगा इसका। बिल्कुल ध्यान रखना है भाई आपको, बेसिकली तमिलनाडु इज दी राइट आंसर। तमिलनाडु के लिए जो है ये लोन एडीबी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, व्हिच डेट इन सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज? सितंबर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो है कब मनाया जाता है, आपको बताना है। सितंबर 8, 7, 9 या फिर 6? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल आपको 7 सितंबर जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच बैंक fintech player one card has partnered to launch a mobile based card named Mobile First India? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन कार्ड जो है पार्टनर किसके साथ किया है? वन कार्ड हैज पार्टनर टू लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन विद विच बैंक? बैंक ऑफ मॉरिशियस आपको ध्यान रखना, दैट इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस इज द राइट आंसर। Next question, which date in September is observed as International Literacy Date? International Literacy Date जब है कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को, 7 सितंबर को, 10 सितंबर को या फिर 8 सितंबर को? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके व्हाट इज द राइट आंसर। Which date in September is observed as International Literacy Date? Absolutely right, बिल्कुल सही। सितंबर 8 जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है मनाया जाता है। Next question that we have is, with which country Tamil Nadu has partnered to create an energy island in Gulf of Mannar? जर्मनी, डेनमार्क, जापान या कोरिया? तमिलनाडु ने किस कंट्री के साथ बेसिकली पार्टनर किया है टू क्रिएट एनर्जी आइलैंड इन द गल्फ ऑफ मनार? इज इट जर्मनी, डेनमार्क, जापान, साउथ कोरिया? एब्सोल्युटली राइट, डेनमार्क जो है इसका सही आंसर है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has been roped in by the Karnataka government to build digital payment infrastructure to support its Namashele Nana Koduge initiative? State Bank of India, ICICI Bank, Bank of Baroda, Jan Small Finance Bank? चलिए भी जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके व्हाट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली राइट, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका सही आंसर है, आपको इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which date in September is celebrated as हिमालयन दिवस? भाई कब मनाया जाता है, आपको बताना है। हिमालयन दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को, 10 सितंबर को, 11 सितंबर को
या फिर आपका 12 सितंबर को जो है हिमालयन दिवस मनाया जाता है? चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सितंबर 9 इज द राइट आंसर। द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड हिमालयन दिवस इन एसोसिएशन विद नौला फाउंडेशन इन सितंबर 9 2021। दिस ईयर थीम्स वाज contribution of Himalayas and our responsibilities. Please remember this, this is also important. Next question is again very important, इसको आप easily guess भी कर सकते हो। Which bank has launched its digital banking platform named Bob World? Bob World जो है आपको बताना है बेसिकली किस बैंक ने लॉन्च किया है। इंडियन बैंक ने, बंधन बैंक ने, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने, या बैंक ऑफ बड़ौदा? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी वर्ल्ड, इट मींस बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर। Next question that we have is, who is the author of the book Human Rights and Terrorism in India? Human Rights and Terrorism in India ऑथर कौन है? अजीत डोभाल जी, सुब्रमण्यम स्वामी, बिपिन रावत, या शशि थरूर? प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीडीएस में आपकी जो करंट अफेयर्स आती है मैं वही आपको करा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेशनल, इंटरनेशनल, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस न्यूज, डिफेंस एक्सरसाइजेस, और रीसेंट हैपनिंग्स और रीसेंट प्लेसेस जो न्यूज में रहे हैं, ये पूरी चीजें आपकी करंट अफेयर्स में सीडीएस में आती है। आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है इसका सही आंसर है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which organization Atal Innovation Mission has signed a statement of intent to support various current and future initiatives for AIM program and AIM beneficiaries? फेसबुक, इसरो, द सॉल्ट सिस्टम है, या फिर यूबीसॉफ्ट? किसके साथ जो है बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन जो है साइन कराया उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, फेसबुक के साथ, इसरो के साथ, द सॉल्ट सिस्टम, यूबीसॉफ्ट, व्हाट इज द राइट आंसर? एब्सोल्युटली राइट भाई, द सॉल्ट सिस्टम है जो है इसका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has won world best bank 2021 title given Euromoney in its global awards for excellence 2021? Citibank, DBS Bank, Bank of China, State Bank of India? चलिए भाई कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। एब्सोल्युटली राइट, डीबीएस बैंक जो है आपको ध्यान रखना है इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, विच मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेटिंग वाणिज्य सप्ताह फ्रॉम 20 to 26 सितंबर? न्यूज में रही है ये चीज, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सी मिनिस्ट्री भाई सेलिब्रेट कर रही है वाणिज्य सप्ताह 20 से 26 सितंबर तक? आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई एस्पिरेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है बिल्कुल सही आंसर है। आजादी का अमृत महोत्सव जो है उसका एक पार्ट है वाणिज्य सप्ताह, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है ऑर्गेनाइज कर रही है और सेलिब्रेट कर रही है। अगला क्वेश्चन, आई, वाइपर के अंदर आई क्या जो है बताता है? इंटेलिजेंस, इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, या इन्वेस्टिगेटिंग? वाइपर, न्यूज में रही है ये चीज, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। भाई बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग जो है दैट इज द राइट आंसर। नासा का ये बेसिकली अनाउंस किया है इन्होंने, वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर विच इज मोबाइल रोबोट टू दी मून। ये क्या है, आउटर स्पेस को जो है ऑब्जर्व करेगा और बेसिकली मून में भी चीजों को ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्योर सेलाई that was making up the recently news is associated with which country? द क्योर सेलाई आपको बताना है किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? नाइजर, युगांडा, अल्जेरिया, या केनिया?
व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट, सही आंसर क्या होगा इसका? Absolutely right. Niger is the right answer. Next question that we have is आधार बेस्ड ई केवाईसी या सेल्फ केवाईसी या ओटीपी ऑब्जर्वेशन जो है कन्वर्जन आर अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एलपीजी रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, एमएसएमई रिफॉर्म्स या फिर टेलीकॉम रिफॉर्म्स? किस चीज में जो है ये आया गया है, इनिशिएट किस चीज में किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? आपको बताना है। एलपीजी रिफॉर्म्स में है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में, एमएससी रिफॉर्म्स में, टेलीकॉम रिफॉर्म्स? क्या सही आंसर होगा इसका भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल भाई, टेलीकॉम रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, संडा स्टेट was मेकिंग अप द रिसेंटली न्यूज, किसको सेपरेट करता है भाई? ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में भी रहा है तो पूछा जाएगा। जावा सुमात्रा, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सी, पाक स्टेट, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड साउथ चाइना सी। बहुत ज्यादा आसान है ये, ज्योग्राफी में भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है और ये करंट अफेयर्स में रहा है तो भाई इस बार चांसेस है कि आपसे पक्का पूछा जाएगा ये। एब्सोल्युटली राइट, जावा एंड सुमात्रा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइको क्रेटर विच वाज आल्सो सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्पेस बॉडी? टाइको क्रेटर जो है आपको बताना है कहां पर पाया गया है, मार्स में, मून में, जुपिटर में, वीनस में? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, मून में जो है टाइको क्रेटर जो है ऑब्जर्व किया गया है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव बंसल हैज बीन अपॉइंटेड टू विच ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, एविएशन सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? राजीव बंसल जी को किस चीज का अपॉइंट किया गया है ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे? मैंने बोला आपको जितने भी भाई चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीजें पूरी डिस्कस हो रही है आपके जो सीरीज चलेगी ना आपकी, ये यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे, इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल भाई, ही इज अपॉइंटेड एज द एविएशन सेक्रेटरी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैज बीन सेट अप? पंजाब, हिमाचल, असम, मणिपुर? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, आसान क्वेश्चन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है कहां सेटअप हो रहा है? ये भी आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट, सब सही आंसर दे रहे हो भाई। हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर है, काजा के पास जो है ये बेसिकली सेटअप हो रहा है। कौन सेटअप कर रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है, गो ईगो कंपनी जो है इसको सेटअप कर रही है, ठीक है। सो भाई ये थे आपके इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जो पहला पार्ट है आपका, बेसिकली सितंबर से लेकर दिसंबर तक हम पूरा कवर करेंगे। टेलीग्राम पे आ जाइए, पीडीएफ में आपको अपने को टैग करिए, आपको मैं पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा, उसके साथ साथ आप डाउट्स भी वहां पूछ सकते हैं और आपको पूरी क्लासेस के लिंक्स भी वहां पे मिल जाएंगे। बलिदान बैच भाई आपको आना ही आना है इसके अंदर, यूज माई रेफरल कोड RTH10। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो डिफेंस के तो भाई जरूर आइए इस बैच के अंदर, बिकॉज आपका जो प्रोबेशन होगा वो प्रॉपर फौज की टाइप होगा, रगड़ा टाइप आपका ये प्रोबेशन चलेगा इस बैच के अंदर, ठीक है। दीज आर दी मॉक टेस्ट सीरीज जो आपका 23 जनवरी सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें पार्टिसिपेट करिए एंड जानिए कि भाई आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर आप टॉप 40 में आते हैं तो आपको भाई 5,000 तक का अमेजोन वाउचर भी मिलेगा। और these are the benefits of getting the plus membership, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। बट यूज माय रेफरल कोड दैट इज RTH10, इसको यूज करिए आप और आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन में। एंड फिर देखिए भाई आपका कैसा जो है प्रिपरेशन चलती है डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, और कैसे आप फौज के अंदर 2 तारे अपने कंधों पे लेके आते हो। सैटरडे मैराथन जो आपको रेगुलर लगानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपकी मैराथन लूंगा 29 को, उसके लिए आपको पहले से ही रेडी रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के, पूरी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। 29 जनवरी को सुबह 10 बजे रेडी रहिएगा एवरीवन। दीज आर दी प्लान्स जो आप चूज कर सकते हैं, 24 महीने का और 12 महीने का मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आप भाई आप 24 महीने का लीजिए, आप लास्ट ईयर में हो तो आप 12 महीने का जरूर लीजिए पैक, जिसके आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और फर्स्ट वो में आप जो है डिफेंस एग्जाम जो है क्लियर कर पाएंगे। 6 और 3 महीने का भी आप लोग चूज कर सकते हैं भाई, अगर आपके पास लास्ट चांस है। उसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप 1 महीने का भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।
इसके अलावा भाई अगर आपने अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एज वेल, जस्ट सर्च रोहित ठाकुर ऑन सीडीएस एफकैट सीएपीएफ कैटेगरी, और आप मेरे को जो है वहां पे फॉलो करके मेरी पुरानी क्लासेस जो है स्पेशल क्लासेस लगा सकते हैं जो स्पेसिफिकली आपकी डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एस्पिरेंट्स, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए, लाइक बटन को दबा देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल, बिकॉज उससे क्या होगा, आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और इसी के साथ भाई थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।